हम भी वोट अपने ऐसे नहीं दे के बनावेंगे। मरमरसी का कह रही राजी है भाई राजी हूँ, बेटे की दुआ करे राजी हो बेटा भाई। भी की जो घरवाली है सुमन देवी तो अच्छा ही काम कर रही है, तन मन से उसके साथ खड़े हैं और हम गांव वाले से यही कहते हैं। आज अंजनथली के गांव की जो लेडीज मेरी मातृशक्ति यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इनसे जानेंगे स्वर्गीय बबली जी की धर्मपत्नी के बारे में कि उनकी छवि कैसी है, आगे इनको वोट देंगे या नहीं देंगे। नमस्कार जी। तो ये जो स्वर्गीय बबली जी की पत्नी है सुमन जी, ये किस छवि की है और कैसा नेचर है, आप इनको वोट सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? जी ये बहुत अच्छी लेडीज़ है, जो करती है बहुत अच्छा ही करती है। गांव की भलाई के लिए जो भी सोचती है गांव की भलाई के लिए ही सोचती है। वैसे भी जो भी इनके पास आते हैं, गांव वाले भी आते रहते हैं अपने काम के लिए इनके पास, भाई मेरा ये करो वो करो, जो की है जो मजदूर वगैरह ये सब चीज़ ये सब कुछ करती हैं। लॉकडाउन में क्या क्या किया इन्होंने? जी लॉकडाउन में ये किया है कि इन्होंने जो मजदूर थे उनको इन्होंने पैसे भी दिए हैं, अब 13 को भी जो मजबूर थे, और अनाज अनूज वगैरह भी दिया, चौड़ वगैरह सब कुछ दिया है, जिनके उनकी सब कुछ वो किया, उनकी मजबूरी समझिए मैडम। आप क्या कहोगे बहन जी? बस मम्मी ने कहना चाहो जी भाई हम इसका संतुष्ट है, बहुत अच्छा काम करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं। लॉकडाउन में इसने राशन भी बांटा है, बहुत अच्छे काम करते हैं। वोट सपोर्ट दोगे बहन जी? हाँ हम इसी को ही देंगे जी। तो आप देख सकते हैं गांव अंजनथली से जो मेरी मातृशक्ति हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि सुमन देवी को ही हम अपना अगला जो प्रत्याशी रहेंगे सुमन देवी रहेंगे। और आइए अपनी ताई जी से एक बात फिर से पूछेंगे कि आपका क्या मानना है? तो यही मानना है वीर जी, हम भी वोट अपने ऐसे नहीं दे के बनावेंगे। बेटे की दुआ करे राजी हो बेटा भाई। प्राणा की पिया है ताई। हां प्राणा की पी रखे भाई ताई ना तुलसी का बोल भाई, और इस तो ज्यादा बात को नहीं आंदी। तो हम बात करेंगे अंजनथली की कॉलोनी की, और यहाँ पर मेरी मातृशक्ति और मेरे नौजवान साथी और मेरे बुजुर्ग भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आइए जानते हैं इनसे कि सुमन देवी के बारे में ये कैसा योगदान रखेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी मातृशक्ति से कि जो नए पद की उम्मीदवार सुमन देवी जी आपके यहाँ से खड़ी हैं, तो आप उनको कितना सपोर्ट करोगे? क्या वो आपकी बातों पर, आपके विश्वास पर खरी उतरेंगी? विश्वास है पूरा जी, उसकी वोट देंगे, उसके साथ खड़े होंगे। आपका क्या मानना है जी? मेरा भी यही है जी, हम तो उसके साथ ही हैं, उसी को वोट देंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे जी उनके बारे में? हम भी इसी के साथ हैं जी। पहले भी अक्सर वोट हाँ पहले भी रहा, अच्छे काम करेगा और आगे भी अच्छे ही करेंगे, सुमन को ही वोट देंगे। हम भी इससे ही वोट देंगे जी, बहुत अच्छे काम करे, जिसने ताला भी बहुत सुधार कर रखा जी, आगे भी करेगी। क्या लगता है आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएगी? हाँ जी उतरेगी जी, उतरेगी। टिप लग जी बबली उतरा खरा ही वो उतरेगी, मारा तो ही बबली वही सुमन। तो कॉलोनी वालों का मानना है जैसे स्वर्गीय बबली जी इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, और इनका यही मानना है कि सुमन जी जो एक्स सरपंच रह चुके हैं वो भी इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आइए हमारे भाइयों से जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इनके बारे में। उनके अच्छे विचार थे जी, अच्छी ही काम था और बहुत ही बढ़िया काम करे बबली ने, और आगे भी उसकी जो घरवाली है सुमन देवी तो अच्छा ही काम करे, तन मन से उसके साथ खड़े हैं। और हम गांव वाले से यही कहते हैं कि उसका साथ दो, हर दम पे साथ दो उसका, उसको सरपंच बनाओ, जी चलाकर काम करो उसके साथ। क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी? पूरा उतरे जी, आज लग तो उतरा जी, अब भी आगे भी उतरेगी। आपका क्या मानना है जी? हम भी इसी के साथ हैं जी। हाँ सर, आप क्या कहोगे उसके बारे में? यही सर, जैसे सब खड़े हैं तो हम भी उसके साथ हैं, सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी देंगे। तो ये थे गांव अंजनथली की कॉलोनी, यहाँ पर जो मेरी महिला शक्ति हैं और मेरे भाई लोग हैं, तो इनका यही मानना है कि ये सुमन देवी को वोट सपोर्ट फुल करेंगी और उन्हीं का साथ देंगी। इनका मानना है जब ये सरपंच थी, अब तो एक्स सरपंच बोलूँगा मैं उनको, और नए पद की उम्मीदवार कि ये पहले भी काम कर चुकी है और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। धन्यवाद। राम राम जी, हरियाणी बोली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित शर्मा और मेरे साथ है कैमरामैन बिंदर शर्मा जी। और आज हम पहुंचे हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंजनथली गांव के अंदर, और यहां की एक्स सरपंच है जो सुमन देवी जी, आज इनके पास पहुंचे। आइए हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये दोबारा से के नई उम्मीदवार के रूप में सुमन देवी अंजनथली गाँव से खड़ी हुई है। आइए इनसे जानकारी लेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है, और इन्होंने गाँव में एक्स सरपंच जब ये मौके के सरपंच थे तो इन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए। राम राम जी, हरियाणी बोली एक्सप्रेस में आपका स्वागत है।
तो मैम आपने क्या क्या काम किया, आपके अंजनथली गांव में आपका क्या सहयोग रहा और आपका क्या मुद्दा है? जी हम पहले सरपंच रहे थे ना, तो हमने गांव में जैसे स्टेडियम, पशु हॉस्पिटल और बेटियों के लिए यहाँ गुरुकुल है, इसको भी हमने इसकी मांग रखी थी। जैसे उड्डा साहब आए थे यहाँ पे, इसको कॉलेज और डिप्लोमा वगैरह सब यहीं पे मतलब वो करवाया था। और उसके बाद हमने अब ये गांव के जो स्कूल था प्राइमरी, हमने इसको भी +2 का भी करवाया है, क्योंकि गांव लड़कियों को जो गरीब परिवार से हैं, लड़कियों को कहीं दूर ना जाना पड़े और फीस की भी बड़ी दिक्कत रहती है। जैसे BPL परिवार है कि भाई यहाँ सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो सके, यहाँ इसको +2 करवाया है। और अब आगे पहले तो हमने जो किया है, जैसे जन समुदाय केंद्र बनवाया गांव में। हमारा ये है कि भाई गांव में हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, तो आगे भी हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि कुछ काम गांव में कर चुके हैं हम पहले, अब आगे जो कुछ काम रह गए हैं उसको भी हम पूरा करेंगे। और अगला मुद्दा मैम, आपका अगला मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे को लेकर के सरपंच पद के नए उम्मीदवार के रूप में आप खड़े हुए हैं? आपका नया मुद्दा क्या है? नया मुद्दा जैसे गांव में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जैसे भी लेडीज है, छोटे बच्चे हैं, टीकाकरण के लिए। वैसे तो डिस्पेंसरी है छोटी, पर हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल बन जाए गांव में। और जैसे गांव के चौराहे हैं, गांव के चौराहे पे एक CCTV कैमरा होना चाहिए, क्योंकि गांव में आजकल बड़ी वारदातें बढ़ती जा रही है और उसकी निगरानी के लिए गांव में CCTV कैमरे लगना बड़ी ज़रूरी है। और लाइटों की प्रबंध भी होना बड़ा ज़रूरी है। बेटियों के लिए जैसे हर सुविधा होनी चाहिए गांव में, हम वो भी करना चाहते हैं कि वो अपने भविष्य में पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो सके। जितना भी हमारा सहयोग होगा हम बेटियों के लिए और गांव में औरतों के लिए सब कुछ करना चाहेंगे। जो आज के नवयुवा नशे की करना चाहोगे? जो आजकल बच्चे नए युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनके लिए खेल कूद का प्रबंध हो अच्छी तरह से। स्टेडियम तो बना हुआ है, लेकिन अभी उसमें कुछ कार्य है, जैसे वॉलीबॉल कुछ भी हो। और बच्चों के लिए तो एक तो ये बेरोजगारी भी बड़ा नशे का मुद्दा है। हम ये चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले। अब हमारे यहाँ वैसे तो ये महाराणा प्रताप बागवानी बनी हुई है, लेकिन अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो हमारी ये भी गुजारिश है कि हमारे गांव से या जो भी नज़दीक के हैं, तो काफ़ी से काफ़ी बच्चे यहाँ रोज़गार मिले उनको, जिससे बच्चों का मतलब रोज़गार भी बढ़ेगा और उनको नशे की तरफ जाने का भी बिल्कुल नहीं मौका मिलेगा। तो सुमन देवी जी जैसे बता रहे हैं कि बच्चे जो रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा। और लॉकडाउन में मैम आपका क्या योगदान रहा गांव के प्रति? लॉकडाउन में हमने जैसे बेचारे गरीब परिवार थे उनके लिए की है उनकी मदद जितनी हमसे हो सकी। उनको राशन पानी की मदद हमने बहुत की है। और सब गांव वाले से मिलके भी जो अच्छे परिवार थे, भाई इनकी मदद करो बेचारे, क्योंकि वो अपने दिहाड़ी से भी मजदूरी से भी घर पे बैठे थे। अब तो चलो कुछ काम चल भी गया है, तो जिस चीज़ की उनको बेचारों को ज़रूरत थी वो हमने सब किया उनके लिए। आंधी व तूफान में अगर किसी गरीब परिवार का मकान ढह जाता है या गिर जाता है, तो आप किस प्रकार से उसकी मदद करोगे अगर आप सरपंच बन जाते हो? आंधी या तूफान में अगर किसी भी गरीब परिवार का मकान ढह जाता है, तो सबसे पहले तो हम प्रशासन और सरकार से ही गुजारिश करेंगे कि उसके मकान की तरफ जाएंगे, उसको सब कुछ दिखावेंगे कि भाई ये असलियत है या मतलब हम सब कुछ उसको दिखाते हैं वहाँ पे जाके कि भाई देखो इस परिवार का कैसा हाल है। सबसे पहले तो हम प्रशासन और सरकार से ही सुविधा चाहते हैं कि मदद मिले। अगर फिर भी किसी कारण नहीं भी मिल पाती तो हम अपने तरफ से उनको बेचारों को तो सरकार की स्कीमों के बारे में बात करेंगे। सरकार की जो स्कीमें हैं वो गाँव तक नहीं पहुँच पाती, शहर तक ही सीमित रहती है, तो किस प्रकार से पहुँचाने का कार्य करेंगे? हम जी हर स्कीम के बारे में वैसे तो हमको पता है, लेकिन हम फिर भी हो जाता है कि हम तो देखो हर स्कीम का लाभ देना चाहते हैं गाँव को,
फिर क्या करें, इसमें भी कहीं वो हो जाती है कि इससे गांव के लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम तो पहुंचा देते हैं वहाँ तक। जैसे भी कोई भी मतलब किसी भी बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, हर स्कीम के बारे में, जैसे गरीब बेटी के परिवार की ब्याह शादी का काम या उनका मकान तो हर किसी बंदे को ज़रूरत है। क्या है, खाने के लिए तो वो अपने नमक के साथ भी कर, लेकिन छत की सबको ज़रूरत है कि हमारे सर पे छत होनी चाहिए, क्योंकि बारिश से, ठंड से, गर्मी से सब ये छत ही बचाती है इंसान को। लेकिन अगर छत नहीं होगी तो इंसान फिर सड़कों पे कैसे बिता सकता है, गलियों में कैसे बिता सकता है। तो हम तो उनको हर स्कीम का फ़ायदा देना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बस सर्वे ठीक तरह से नहीं होते हैं, सर्वे की कमी से या किसी प्रशासन की कमी से, क्योंकि लेट चलता है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो भी काम हो उसको फटाफट हो जाना चाहिए, क्योंकि देरी से होने में बड़ा नुकसान हो जाता है। जो हत्या है, जो लड़के की चाह में लड़कियों को मरवा देते हैं, तो क्या कुछ अपील करोगे तमाम भाइयों से, बहनों से, लोगों से, बुजुर्गों से, क्या कुछ अपील करोगे? हमारी उनसे यही अपील है कि अब तो लड़के और लड़की में कोई फ़र्क ही नहीं रहा है, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। पहले से काफ़ी मुनाफा भी हुआ है इसमें, ये अब तो, क्योंकि पहले तो इसमें बहुत ही हो जाता, अब तो बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि लड़कियों के पहले जैसे 900 के पीछे 1000 लड़कियों के पीछे 900 लड़के थे, 800 लड़के थे, तो अब तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हमारी तो सबसे यही गुजारिश है कि एक हो या दो लड़की, लेकिन लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। अब तो काफ़ी सारी हो कि सबकी यही समझ है कि लड़के लड़कियों से कम नहीं है। अब तो कोई लड़कों की चाह इतनी रखता भी नहीं है, लड़का हो या ना हो, लड़कियों पे ही निर्भर करते हैं। तो सुमन देवी जी का यही कहना है कि एक छोटी सी बच्ची गर्भ में के मात मना मरवावा मतना संसार देखना चाहूँ सू, तेरी गर्भ तबार निकल कर परिवार देखना चाहूँ सू। यही सुमन देवी जी का कहना है कि बच्चियों को गर्भ में नहीं मरवाना, उनको संसार में लेके आना, कि हर एक फील्ड में लेडीज फर्स्ट।